हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बजट डे। तो फाइनली बजट आ चुका है और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या क्या उसका इम्पैक्ट हुआ है, क्या क्या चीज़ें आई है, उसके ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत एक्साइटमेंट था ट्रेडर में कि एक बड़ा मूवमेंट, बड़ा दिन आ सकता है। इन्वेस्टर लोग को का भी ध्यान था कि भाई इसमें क्या आएगा, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेनिफिट मिलेगा या फिर टैक्स इंक्रीज होगा। तो बेनिफिट तो किसी को कुछ नहीं मिला है, उल्टा हर चीज में टैक्स बढ़ा है। तो डिस्कस करते हैं उसके बारे में क्या क्या हुआ है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने शेयर की थी आपके साथ। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये दो चीज़ें हैं। तो दोनों के ऊपर इसको 15 से 20% किया है शॉर्ट टर्म को, और लॉन्ग टर्म को 2.5% से बढ़ा के 12.5% किया है। और एफ का जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एस में चार्जेस कुछ बढ़ाएंगे, तो उसको भी बढ़ाया है। फ्यूचर में 0.02% एंड 0.01% ऑप्शन में। तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि एक्चुअली हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ये है कि भाई जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं था हमारे इस पे सिस्टम में, तब इंट्रोड्यूस किया था एसटीटी को, क्योंकि कुछ रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है, तो फिर एक छोटा सा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आप पे कर लेना, लॉन्ग टर्म की ज़रूरत नहीं है। ये पहले डिसाइड था, फिर इसको थोड़ा बढ़ाया क्योंकि रेवेन्यू कम आ रहा था तो इसको बढ़ा दिया। चलो समझ। फिर 2017 में इस गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया कि नहीं भाई, आप लॉन्ग टर्म आप मार्केट से पैसा कमा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसको 10% रखा था कि ठीक है। तो तब एक्सपेक्टेशन था कि इसको हटा देंगे, इसको हटाया नहीं उस टाइम पे। इसको हटाना था लेकिन हटाया नहीं, उल्टा इसको बढ़ाया फिर एक और बार। इसको और बढ़ाया क्योंकि टर्नओवर बढ़ गया ना। फिर अभी इसको और बढ़ाया और इस बार तो लॉन्ग टर्म को कैपिटल गेन को भी बढ़ा के 12.5% कर दिया। यानी हद ही हो गई यार। जिसको लाया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को, क्योंकि रेवेन्यू कुछ नहीं आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म की जगह उसको लेके आए। फिर लॉन्ग टर्म को भी लेके आए लेकिन शॉर्ट टर्म को हटाया नहीं, ये एसटीटी को हटाया नहीं। एसटीटी को हटाना नहीं, उल्टा एसटीटी को बढ़ाया। एक बार बढ़ाया, फिर दो बार बढ़ाया, अभी थर्ड टाइम बढ़ा रहे उसको। उसको भी बढ़ाया और लॉन्ग टर्म के भी बढ़ाया। कमाल है। यानी एक ही इस पे, एक ही अगर मान लो मैं कोई स्टॉक्स परचेस करता हूँ एज ए इन्वेस्टर, तो उसको मेरे अगर उसको होल्ड करता हूँ तो मुझे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी देना है गवर्नमेंट को, मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी देना है। और उससे पहले जो मैंने पैसा कमाया है एक साल में, मान लो कुछ स्लैब रहेगा मेरा 10%, 15%, 20% या 30%, जिस स्लैब में मैं आता हूँ उस स्लैब के हिसाब से गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भी देना है। और बाहर कुछ खरीदी करने जाओ तो उसके ऊपर जीएसटी तो अलग से, वो तो छोड़ दो, वो तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे अपन। तो इतने सारे टैक्सेस है, फिर भी टैक्स बढ़ा दिया। और एसटीटी का तो हम बात ही किया था हमने वीडियो में कि एसटीटी इसके ऊपर आएगा। देखो कैसे कैसे एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। अगर ये टैक्सेस का, अगर 30% का रूल का न्यूज़ बाहर नहीं आता, तो इस टैक्सेस के ऊपर बहुत बड़ा हंगामा हो जाता, बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट में पहले ही ऐसी न्यूज़ बना के रखी थी कि भाई ये 30% होने वाला है, एफएनओ बंद होने वाला है, इसके ऊपर ये करेंगे वो करेंगे। आपको क्या लगता है, आप अगर एसटीटी बढ़ाओगे तो लोग मार्केट में नहीं आएंगे? क्या लॉजिक बनता है? चार्जेस कम है इसलिए आप एफएनओ करते हो, चार्जेस कम है इसलिए आप ट्रेडिंग करते हो। भाई आप ट्रेडिंग करते हो क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे कोई एंट्री बैरियर नहीं है। एंट्री बैरियर ही रखा नहीं है इसमें। कोई भी उठ के आ सकता है मार्केट में सीधा। उसको कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आप कहीं पे जॉब करने के लिए जाते हो या फिर कहीं काम के लिए जाते हो, तो वहां पे एक क्राइटेरिया होता है, ये आपको फुलफिल करना पड़ता है, तब जाके आपको वहां पे एंट्री मिलता है। विदाउट क्राइटेरिया हर किसी को आने दोगे, विदाउट नॉलेज हर कोई आएगा, तो भाई वो लॉसेस तो बेयर करेगा ना। एंट्री बैरियर नहीं है उसके ऊपर। हर दिन, क्या बोल रहे हो, हर दिन एक्सपायरी है। लड्डू बांट रहे हो क्या? शादी में आए हो, हर दिन एक्सपायरी। अभी तो ऐसे होगा कि एक दिन में दो दो इंडेक्स का एक्सपायरी है। अरे भाई तो कम था क्या? पहले जब था, जब मैं शुरू किया था इसको देखना एफएनओ को, और जब काम किया तो मंथली एक एक्सपायरी होता था भाई। उसका वेट करते थे एक एक महीना, साल में 12 एक्सपायरी। उसका क्रेज ही कुछ अलग था। यानी आज मिस्टेक किया तो एक महीना वेट करना पड़ता था, तो पेशेंस बहुत डेवलप होते थे उसमें। फिर वीकली एक्सपायरी इंट्रोड्यूस हुआ, वो भी बहुत सही था। वीकली, क्योंकि देखो वीक में एक सफिशियंट है अभी के हिसाब से, जितना में, और वो भी ऐसा होना चाहिए बैंक निफ्टी निफ्टी सेम डे पे होना चाहिए। अभी कैसा हो गया, मंडे
अलग, ट्यूसडे अलग, वेडनेसडे अलग, थर्सडे अलग, फ्राइडे अलग। किसी किसी दिन तो दो दो एक्सपायरी है, दो दो, एक बोलेगा एक एनएससी, एक बीएससी का, एक इसका और उसका। इसके ऊपर कंट्रोल करो, इसके ऊपर ये करो, तब जाके कुछ होगा चेंज। ऐसे नहीं होगा। एफएनओ में टर्नओवर बढ़ रहा है, उसका मेन पीछे का रीजन है एक्सपायरी। एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट आपने बढ़ाए, एक्सपायरी इंडेक्स आपने ज़्यादा किए, इंडेक्स का एक्सपायरी आप हर दिन कर रहे हो। तो हर दिन एक्सपायरी का मेन रीजन है उसके पीछे का। लोग आ रहे अरे दिख रहा है भाई, 2 रुपए की चीज़ 100 रुपए गई है, 5 रुपए का 50 हो गया है, वो दिख रहा है, आंखों के सामने दिख रहा है, तो क्यों नहीं आएंगे। और एंट्री बैरियर कुछ है नहीं ना, एंट्री बैरियर रखो इसमें। एक मंथ ये पर्टिकुलर चीज रहेगी आपको, आप खुद इतना चार्जेस लेते हो, खुद एक कोर्स डिजाइन कर लो, खुद एक लोगों को कि भाई ये पूरा है, ये कम से कम 20 दिन का है, हर दिन में आपको इतना ही मिलेगा सीखने को, ये 20 दिन आपको कंप्लीट करना है, तभी जाके आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। हर ब्रोकिंग ऐप पे लगा दो, ब्रोकिंग ऐप में सिस्टम लगा दो। 5% अगर कैपिटल का उड़ जाता है, जो भी आपका करंट कैपिटल है आपका, आप ट्रेडिंग ही नहीं कर सकते उस दिन। लगाओ ना सिस्टम में, सिस्टम करो, इतना अगर टेक्नोलॉजी है तो उसका यूटिलाइज करो। लेकिन नहीं, वो नहीं करना है। उल्टा टैक्सेस बढ़ाएंगे, चार्जेस बढ़ाएंगे, बाहर बात करेंगे कि भाई हमको फिक्र है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। खाली फिक्र दिखाने से कुछ नहीं होता, उसके ऊपर काम भी करना पड़ता है। और काम ऐसा होना चाहिए जिसका रिजल्ट मिल सके। काम बस दिखाने के लिए नहीं करना है, काम में से रिजल्ट दिखना चाहिए, तब जाके उसमें कुछ मजा है। मैं एक्चुअली ये वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी आधा घंटा इसको रिकॉर्ड किया था, माइक बंद था। इतना बुरा दिन चल रहा है आज, तो ये सेकेंड टाइम है। तो जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में एक 12 के आसपास एक मूव देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही एक मार्केट से मॉर्निंग में चालू हुआ। तो मॉर्निंग में जैसे ही मैं राइटिंग का मैं पोजीशन बनाया, उसमें छोटे मोटे लॉसेस इसमें यानी एक एसएल हो गया इसमें, क्योंकि 2 लेग मैंने राइट किए थे कि एक छोटे साइडवेज रेंज में। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट में मॉर्निंग से आ जाएगा, लेकिन मार्केट देखो, मार्केट सुपीरियर है। तो पता है भाई पहले ही कि क्या आ सकता है, वो अंदाज़ा लगा देता है। तो मॉर्निंग से ही सेल ऑफ होना चलो, तो एक आइडिया लग गया है, तो बजट में ऐसा कुछ आने वाला नहीं है। तो वेट ही कर रहा था जब डाउन साइड का। तो फिर ये कैंडल आ गया, ये स्पाइक, ये तब तो बजट स्टार्ट ही हुआ था, तो इसमें तो कुछ पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, लेकिन इसमें पार्टिसिपेशन हुआ। पूरा कैंडल ने वो इरोड कर दिया, जितना उसमें दिखा रहा था सबका सब इरोड किया। और हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हम करेंगे प्लान, तो बड़े इसका प्लान करेंगे, बड़े पॉइंट्स का। पॉइंट तो छोड़ दो भाई, इसमें प्रीमियम ही मूव नहीं कर रहे थे। एक टाइम था फिन निफ्टी और फिन निफ्टी का तो एक्सपायरी, चलो उसमें तो कुछ था ही नहीं। स्पाइक आ रहे थे बड़े बड़े, एक कैंडल में ही रैली हो रहा था, नेक्स्ट 2-3 कैंडल पूरा फिर प्रीमियम जो रैली किया था पूरा नीचे। तो कंटिन्यूशन कहीं नहीं दिखा, तो कुछ बना नहीं। चलो ठीक है, कोई नहीं, एक साधारण दिन की तरह ये गया है। उससे भी खराब बोलेंगे क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाई था, लेकिन उसके हिसाब से कुछ मिला नहीं। उसके ऊपर बात करते। लेकिन एज ए इन्वेस्टर, ये तो चलो ट्रेडिंग का हो गया, लेकिन एज ए इन्वेस्टर मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बढ़ाया गया है। ये बढ़ाना नहीं चाहिए था। अरे लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उसके ऊपर इनकम टैक्स भी दे देते हैं, फिर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उसके ऊपर एसटीटी दे देते हैं गवर्नमेंट को। उसके बाद वो पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो तो पैसा कमाने से पहले 2 बार टैक्स गवर्नमेंट को दे चुके हैं। उसके बाद गवर्नमेंट बोलती है कि अगर इसमें कमाया तो तुम 10% तुमको लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा। इससे पहले अभी तो उसको 12.5 कर दिया। 1 साल से पहले बेचोगे तो 20% देना पड़ेगा। भाई इतने चार्जेस, इतना चीज़ें रहेगा, कैसे ग्रो करेगा बताओ आप, कैसे ग्रो करेगा। तो ग्रो करने के लिए स्कोप देना चाहिए, कुछ ये करना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इनकम टैक्स स्लैब बढ़ा देंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्लैब तो वैसे ही वैसा है, छोटे मोटे चीज़ें वो बस बताने के लिए है, उसका कुछ इतना इम्पैक्ट आपको दिखेगा नहीं उसमें। स्लैब रेट में कुछ चेंजेस किए, लेकिन चलो ठीक है, उसमें उसमें कुछ है नहीं भाई, उसमें सच में कुछ है नहीं। कुछ आपके वो दिखाने के लिए कि इतना इतना बच सकता है, लेकिन नहीं बचेगा भाई, कुछ कुछ नहीं रहेगा। तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लॉन्ग टर्म के ऊपर, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था वो हटा देंगे या एसटीडी हटा देंगे, मैं तो इतना पॉजिटिव था। तो अपनी पॉजिटिविटी की तो हद ही हो गई। हम इतना पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए, कैप्टन अमेरिका बन गया था मैं। एक बात कहूं, तुम्हारा बी पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे काफी अच्छा लगता है। एक्सपेक्टेशन देख रहे हो बंदे की, एसटीडी हटा देंगे सच में, क्योंकि लॉन्ग टर्म टैक्स इंट्रोड्यूस किया है आपने, तो एसटीडी की क्या जरूरत है अभी, आपने एसटीडी लाया था उसके लिए। उल्टा इन्होंने एसटीडी बढ़ाया, इतिहास में फर्स्ट टाइम एसटीडी बढ़ाया, जिसको लगाया था क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं था, और लॉन्ग टर्म भी बढ़ाया। तो ये तो आज का दिन इसमें जाएगा, इंडियन इसमें हिस्ट्री में, क्योंकि बहुत बढ़िया काम किया है। तो मार्केट में कंटिन्यूशन नहीं था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये अगर अच्छा ब्रेक करने के बाद मार्केट कंटिन्यूशन में जाएगा, लेकिन गया नहीं, यहाँ से आया जो अपने प्लान के हिसाब से नहीं था। तो आज के दिन विथ
एसएल क्लोज करना पड़ रहा है, कोई इशू नहीं। देखो बड़े दिन का अपना प्लान अलग रहता है। बड़े दिन में जितने बड़े दिन होते हैं तो मैं प्लान करता हूँ कि चलो ये 20 दिन है, 20 बड़े दिन है, या जो आने वाले 2 साल में या 5 साल में आएंगे, या फिर 10 दिन है जो आने वाले 5 साल में रहेंगे, तो या फिर 3 साल में रहेंगे, तो इसके लिए मान लो कि 50,000 का रिस्क है या 1 लाख का रिस्क है। तो ये 10 के 10 जब तक ट्रेड नहीं होते तो उसका रिजल्ट ये नहीं होता है। ऑलरेडी हमने इलेक्शन पे बहुत ज़बरदस्त रैली देखा था, तो एक इसमें नहीं मिला है, या फिर उसमें मूवमेंट ही नहीं था वैसे उस तरह का जिस तरह का चाहिए एक्चुअली। लेकिन मेरे हिसाब से कल वेंसडे और परसों थर्सडे बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक्सपायरी है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि इसमें कुछ मूवमेंट आ सकता है जिसको हम कैश इन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी क्या होता है, वो देखेंगे। अभी बात करेंगे कि एज अ, और फिर मैं एक्चुअली न्यूज़ उतना देखता नहीं, लेकिन न्यूज़ पे जो इन ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे थे, ट्रेडिंग को एज अ गैम्बलिंग, ट्रेडिंग इक्वल टू गैम्बलिंग डिक्लेयर कर दिया भाई, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने बोल दिया भाई ट्रेडिंग तो गैम्बलिंग है। लेकिन लेकिन जो स्किल्ड बेस ऐप है जिसका ऐड आप देखते हो टेलीविजन पे, जो लोग स्किल से पैसा कमाते हैं उनका स्किल, तो वो सही है भाई, वो करना सही है। लेकिन ट्रेडिंग में जहाँ पे आप इतना एनालिसिस करते हो, रिस्क मैनेज करते हो, अपना पोजीशन मैनेज करते हो, साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हो, इमोशन के ऊपर काम करते हो, फिर मार्केट में आते हो, फिर आपका गलती नहीं है, किसी और का गलती है, ब्रोकर का, एक्सचेंज का, उसकी वजह से आपका लॉस होता है, फिर भी आप उसको भी अपना एरर में काउंट करके आप काम करते हो, और इतनी सब चीज़ों का आप काम करके भी आप कोई स्किल काम नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। आप तो गैम्बलर हो भाई, आप तो गैम्बलर हो, आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, गैम्बलर हो आप, गैम्बलर हो। स्किल बस क्या है पता है कि कोई और बंदा ग्राउंड पे जाके कैसा खेलेगा उसके ऊपर बेट करना, वो स्किल है भाई। स्किल तो वही है, ये स्किल है ही नहीं। यानी मान लो कि 100 रुपये का स्टॉक अगर 1000 रुपये मूव करता है, तो इन एक्सपर्ट के हिसाब से वो ओवरनाइट हो जाएगा, 2-3 साल रुक जाएगा 100 पे, फिर सीधा 1000 जाएगा। इंट्राडे में वो 100 का 110 कभी नहीं होगा, 10 रुपये मूवमेंट नहीं करेगा। अरे भाई, अगर स्टॉक 100 का 1000 जा रहा है, या फिर चलो मान लो 100 का 150 भी जा रहा है, इंट्राडे में 100 का 110 तो होगा, 105 तो होगा। तो मान लो 10 रुपये मूवमेंट कर रहा है, उसमें मैं 2 रुपये का रिस्क लगा के 4 रुपये या 6 रुपये के लिए जा रहा हूँ, तो ये क्यों नहीं कर सकते? मान लो अगर कोई ये बंदा 100 रुपये का स्टॉक लेके बैठा है आज, 1 साल के बाद वो ऊपर नीचे करके करते 104 रुपये आके क्लोज हो गया, 1 साल के बाद 4% करा है, तो वो इन्वेस्टिंग सही है। लेकिन अगर मैं इंट्राडे में काम करके उसके ऊपर एक 100 रुपये का लेके 104 पे सेल कर रहा हूँ, तो वो गलत है। तो इस तरह का माइंड ये बना चुके हैं, इस तरह का ये कर रहे हैं। देखो मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ कि एफएनओ बहुत सही है या फिर स्टॉक ट्रेडिंग बहुत सही है, ये नहीं है भाई। ट्रेडिंग इतना बुरा नहीं है जितना दिखा रहे हैं। ट्रेडिंग में चलो ट्रेडिंग क्या बोलते हैं कि टेक्निकल कुछ नहीं होता, चार्ट के बेस पे कुछ नहीं चलता, वो बस दिखाने का तरीका है, ये है। इतने स्टॉक्स है जो फंडामेंटली राइट है, फिर भी उसमें पैसा नहीं बनता। मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं, मुझे 10 साल हुआ है मैक्स, 2014 से मैंने स्टार्ट किया था इन्वेस्टिंग करना। मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आपको उन एक्सपर्ट्स के हिसाब से बीट करूँ। तो उनका एक्सपीरियंस उनके पास, मेरे को 10 साल हो गए। जितना मुझे पता है भाई, फंडामेंटल सही रहो, कुछ भी रहो, स्टॉक का स्टॉक चलना होगा तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसे ऐसी कंपनी देखिए, वो 400 रुपये पे थी, आज मार्केट से बाहर है। ऐसी चीज़ देख रहा हूँ जो 1-2 रुपये के आसपास थी, आज वो 300 रुपये के आसपास चल रही है। तो जिसको चलना होता है वो स्टॉक चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। फंडामेंटली राइट है तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी चलेगी, चलिए बहुत सारे फैक्टर है। तो टेक्निकली राइट होने से कुछ नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ है। हम भी बात करते हैं तो हम एक चीज़ के ऊपर थोड़ी ना बात कर रहे हैं। तो हम ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि फंड इन्वेस्टिंग ये है या फिर ये है। मैं एज ए इन्वेस्टर, मैं बोलता हूँ ना, मैं खुद एज ए इन्वेस्टर मोस्टली मेरा जो मैक्सिमम मेरा ये रहता है, तो एज ए इन्वेस्टिंग की तरफ होता है, छोटा सा पोर्शन ट्रेडिंग की तरफ होता है। लेकिन छोटा सा पोर्शन को जो कर रहा है उसको आप पूरी तरह से गलत नहीं बोल सकते हो ना, कि ये पूरी तरह से गलत है करके। जैसे देखो, लोगों को दिखाना है, दिखाना, तो आप अपना कमेंट बताओ, क्या ट्रेडिंग सच में गैम्बलिंग है? क्या सच में गैम्बलिंग है? आपको क्या लगता है, पूरी तरह से गैम्बलिंग है ट्रेडिंग करना, या ये कोई वे आउट है इसमें? देखो, जिसको जो सही लगता है उसके हिसाब से सही है, कोई इशू नहीं है। हर की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर कोई अपने हिसाब से बात कर सकता है। लेकिन वो जस्ट बजट के लिए मैं चेक न्यूज़ देख रहा था, तो मैंने बस एक भाई वहाँ पे चल रहा था पैनल डिस्कशन, तो उसमें मैंने देखा। और
एक दो चीज़ें थी उसमें भी वो दिख के आया कि कैसे-कैसे चीज़ें हैं उसमें। तो ठीक है भाई, हर किसी का अपना-अपना ओपिनियन है, हर किसी का अपना-अपना ये है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज के बजट में बस ये सब चीज़ें थी जो मुझे ख़ास तौर पे मुझे एसटीडी का कुछ ये नहीं लगा, मुझे लॉन्ग टर्म में जो लगा एज़ अ इन्वेस्टर सही नहीं है, क्योंकि लोग एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में, एसआईपी करते हैं, लमसम परचेज़ करते हैं या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जो सैलड होते हैं या फिर कोई जो ये क्या करता है, बिज़नेस करता है। तो वो ऑलरेडी टैक्स देके, इनकम टैक्स देके बचा हुआ पैसा डालते हैं ना भाई इसमें। तो ऑलरेडी इनकम टैक्स पे किया, फिर स्टॉक पे इसको जब बेचेंगे तो एसटीटी उनको लग जाएगा इस पे। शॉर्ट टर्म रहेगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, 1 साल के ऊपर है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा उस पे। तो जो कुछ छोटा-मोटा कमा रहे हैं, क्योंकि वो तो रिस्क ले रहे हैं ना, रिस्क ले रहे हैं, एक स्टॉक पे पैसा डाल रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। के बाद कमा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी अभी इतना टैक्स बढ़ा दोगे तो फिर उसके हाथ में बचेगा क्या? एक मिडल क्लास या फिर जो सैलर्ड एम्प्लॉय है या फिर कोई ये कर रहा है, उसके हाथ में बचेगा क्या? बताओ आप। इतना इतना टैक्स रेट है कि फिर हाथ में क्या बचेगा? तो उस चीज़ को थोड़ा-सा दिमाग में रखना चाहिए था। मैं तो तुम बोल रहा था ना एसटीटी उड़ा देंगे मुझे लगा था। तो अपन थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉज़िटिव है। गलत ग्रह पे तो नहीं हूँ ना मैं, मुझे लग रहा है ऐसा। क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव था मैं कि ऐसा कुछ आएगा, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं, मार्केट को अच्छा नहीं लगा। आया लेकिन कंटिन्यूएशन नहीं गया, तो ये समझ में नहीं आया मुझे। ये आज का थोड़ा-सा, आज तो टेक्निकल उतना वर्क भी नहीं करता, लेकिन जिस तरह से रिएक्ट किया मार्केट का रिएक्शन भी समझ में नहीं आया, मिक्स आया पूरा। मुझे लगा था कि फिर क्लोजिंग के टाइम पे एक अच्छा खासा आ सकता है, लेकिन वो भी नहीं दिखा। तो ओवरऑल कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं मार्केट में, जिसके ऊपर हम काम कर सकें। ओके? तो आपका क्या था बजट का दिन? आपका दिन कैसा था? आपको क्या लगता है ये जो हुआ है, टैक्सेशन जो बढ़ा है, वो सही है या फिर उसमें क्या करना चाहिए? आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। और आज के इस बजट वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना अपना और अपने कैपिटल का। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, राधे राधे।